Good morning, friends. Welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. I am Payal, coming with new interesting topic, that is control and coordination. इन प्रीवियस लेक्चर हमने लाइफ स्टाइल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लांट हो या फिर ह्यूमन हो, हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है, एक एडवांस लेवल की सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरीके से जो हार्ट है हमारा, ये पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। साइमल्टेनियसली जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जाइलम एंड फाइलम का यूटिलाइजेशन होता है। तो जो जाइलम और फाइलम है वो सेल बॉडी है। सो प्लांट्स बॉडी में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को या एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल का डेवलपमेंट हुआ है। साइमल्टेनियसली ह्यूमन बॉडी में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एडवांस लेवल के ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है। So all the processes taking place in our body are very complicated and still the body is working so efficiently. जितनी भी हमारी पूरी बॉडी है उसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, राइट? और एक ही तरीके से एक साथ वो काम करती है, मिलजुल के काम करती है। तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जो कंट्रोल मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में जो फंक्शन हमारे बॉडी में सुबह से लेकर शाम तक के, जागने से लेकर सोने तक के, वो जो परफॉर्म्स होते हैं कंट्रोल मैनर में। सो इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यही स्टडी करने वाले कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होकर अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम इस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक मॉस्किटो है, एक बच्चे के हाथ में वो बाइट कर रहा है। सो इस पिक्चर से हमको क्या पता चल रहा है कि जैसे ही मच्छर ने, मॉस्किटो ने उसके हाथ में बाइट किया, सो अनदर हैंड, जो हमारा दूसरा हाथ है, वो उठा और उसको हटाने के लिए या फिर हमारे बॉडी सरफेस से साफ करने के लिए, दूर करने के लिए उसने रिस्पॉन्स किया। सो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले कि जो हम देखते हैं, राइट, जो हमको महसूस हो रहा है, वो किस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। और इन सबको रिस्पॉन्स करने के लिए कि कौन सी ऐसी सिस्टम हमारे अंदर डेवलप्ड है कि उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। इट मीन्स डैट कि जो मच्छर उस बच्चे को काट रहा है, उसके हाथ में बाइट कर रहा है, सो उसको रिमूव करना है, ये कि उसको कैसे पता चला, उसको कौन सा ऐसा सिग्नल मिला कि उसने सेकेंड हैंड उठाया और अपने बॉडी सरफेस से उसको हटाने के लिए ट्राई करने की कोशिश की। सो देख लेते हैं कि किस तरीके से द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट। जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसी को एबिलिटी, जो उसको ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको मूवमेंट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट्स कहते हैं, राइट? व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अनदर पिक्चर देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में कि वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो जो पर्सन है उसके सामने हमने आइसक्रीम और कपकेक्स रखे। सो इट्स फील लाइक अ हंग्री। हंग्री मीन्स उसको भूख लगी इस तरीके से, और ऐसा फील कर रहा है कि हाँ मेरे मुंह में पानी छूट गया है और मैं उसे खाऊं, बिकॉज ही सी सम इंटरेस्टिंग फूड, और उसे वो फीलिंग आई है। और वो किस तरीके से उसको फीलिंग आई कि इस फूड को देख के मुझे उसको खाना चाहिए, इसकी ये फीलिंग क्यों आई। सो ये किस तरीके से इस फीलिंग आ रही है और कौन से ऐसे सिग्नल्स है जो हमारे बॉडी से लेकर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ब्रेन से लेकर हमारे हाथ तक आ रहे हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू ईट दैट फूड। सो किस तरीके से, जो कंट्रोल है हमारे बॉडी में वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है, हम किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, जो वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंट्रोल मैनर में, एंड दैट कंट्रोल मैनर के बाद में हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो द रिस्पॉन्स, एक्शन ऑफ योर बॉडी, कि हम जो एक्शन कर रहे हैं आफ्टर सीइंग द आइसक्रीम, हमने जैसे ही आइसक्रीम को देखा तो हमने एक रिस्पॉन्स दिया, एक एक्शन निकला हमारे बॉडी से कि हाँ अभी मुझे भूख लगी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट दैट आइसक्रीम। कंट्रोल, टू मैनेज अवर रिस्पॉन्स और मोशन, हम उसको कंट्रोल मैनर में किस तरीके से कर रहे हैं, मैनेज करना कि भाई हाँ हमको आइसक्रीम दिखी, राइट,
जैसे सिमिलरली जो फर्स्ट पिक्चर था उसमें मॉस्किटो ने बाइट किया था बच्चे के हाथ में, तो उसको किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से उस मच्छर को हमारे बॉडी सरफेस से रिमूव करना है। देन कोऑर्डिनेशन, टू वर्क परफॉर्म टुगेदर, कि टू वर्क परफॉर्म टुगेदर मीन्स कि हमारे एक हाथ में उस मच्छर ने काटा, राइट, तो दूसरा हाथ साइमल्टेनियसली उठा, तो जो बीच के ऑर्गन से या फिर बीच के जो मसल्स से जो सिग्नल्स गया ब्रेन तक के, और ब्रेन से लेके आई में आया, उसने देखा कि कौन से प्लेस में कट किया है, देन दूसरे हाथ ने उसको रिमूव किया, राइट, तो वो हमारा बॉडी ऑफ एक्शन हुआ, बॉडी का एक्शन हुआ। सिमिलरली जो हमने सेकंड पिक्चर में देखा कि जैसे ही हमने आइसक्रीम को देखा हमारे बॉडी से रिस्पॉन्स आया कि हाँ मुझे ये खाना चाहिए, राइट, तो हमारे दोनों बोथ ऑफ द हैंड्स ने क्या किए कि उसको भी खाने के लिए स्पून का यूज किया एंड देन खाना स्टार्ट किया, तो ये हुआ हमारा रिस्पॉन्स। सो इस तरीके से कंट्रोल मैनर में कोऑर्डिनेशन करने के बाद में हम एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और किस तरीके से वो नर्वस सिस्टम काम करती है अकॉर्डिंग विद द या फिर कोऑर्डिनेट विद द हार्मोनल सिस्टम। फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज अ सिस्टम इनसाइड आवर द बॉडी विच नोन एज नर्वस सिस्टम एंड इसी एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया और रिस्पॉन्स हमारा किस तरीके से आउटपुट मैनर में आया। सो फर्स्ट स्टेप इज मॉस्किटो बाइट्स ऑन हैंड, द सेंसेशन इज कलेक्टेड बाय द स्किन सेल, जो हमारी स्किन सेल है उसने सेंसेशन कलेक्ट किया कि हाँ किसी ने मुझे काटा, राइट, देन साइमल्टेनियसली वेयर द मॉस्किटो बाइट और पोजीशन ऑफ बाइट, दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय आवर आईज, अपने आंखों ने यह देखा कि मॉस्किटो ने हमको कहाँ काटा, कौन से साइड पे काटा, राइट, देन एंड द स्किन सेल एंड आईज वर्क टुगेदर, हमारे स्किन सेल और आंखों ने दोनों ने काम साथ में किया, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक के ट्रांसफर किया। देन आफ्टर ब्रेन ने क्या किया, एनालाइज किया कि हाँ मुझे किसी ने काटा। देन साइमल्टेनियसली अनदर हैंड जो है हमारा जो दूसरा हैंड है वो उठा और उस मॉस्किटो को रिमूव किया, राइट, suddenly hand perform the action called as response. For this living organism have developed the system cells as nervous system and hormonal activity. ये किस तरीके से हुआ, हार्मोनल एक्टिविटी के और नर्वस सिस्टम से सिग्नल पास होने की वजह से। So organism move in a response to various kind of stimuli like light, हीट, न्यूट्रिशन, फूड, मीट, जैसे कि हमको भूख लगी तो हमको सेंसेशंस आते हैं कि हाँ हमें भूख लगी, तो उसी तरीके से जब हम भूख लगती है तो हम कहाँ जाते हैं, खाना खाने के लिए किचन की तरफ जाते हैं। साइमल्टेनियसली जैसे ही सुबह होती है लाइट हमारे ऊपर आता है तो हमको समझ में आता है कि लाइट हो गई तो अभी हमको उठना चाहिए, देन रात हो गई तो सोना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा माइंड जो है, हमारे ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं एक साथ में और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि सुबह उठने के बाद, सुबह होने के बाद हमको उठना है, राइट सर, और रात होने के बाद में हमको सोना है, इस तरीके से भूख लगने के बाद हमको खाना खाना है। तो इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सेस देते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सिस्टम्स आर इट्स सेल्स, जो हमारे बॉडी की कंप्लीट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो कंप्लीटली मेड अप ऑफ सेल्स। इन द सेम वे सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड एज नर्वस। लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, जो सबसे बड़ी सेल है नर्वस सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम सेल्स, नर्वस न्यूरॉन्स दैट कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। All the activities in animals are controlled and coordinated by the nervous and endocrine system. Hormonals or hormones are chemical messengers which assist the nervous system in carrying out various functions. They are secreted by the endocrine gland. Hormones in the plants coordinate the movements. अब होता क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है हमारी, राइट, वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेट करती है कंट्रोल मैनर में, एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है टू कैरी द मैसेज फ्रॉम साइड टू अवर ब्रेन एंड ब्रेन टू रिस्पॉन्स बॉडी। तो किस तरीके से वो कर रही है कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कर रहा है, देन वो
ट्रांसफर कर रहा है मैसेज को हमारे ब्रेन तक के, और ब्रेन क्या कर रहा है दूसरे पर्टिकुलर साइट को, दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर दूसरे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मूवमेंट दे रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए। सो इन सारे चीजों को रिस्पॉन्स करने के लिए जो फंक्शनल यूनिट है, जो सेल है, जो नर्वस सिस्टम है, वो जिस सेल से बना है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, राइट। पूरी कंप्लीट नर्वस सिस्टम किससे बनी हुई है? हमारी न्यूरॉन्स से बनी है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है एंड वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। Before starting the structural unit of neuron, we'll just go to study about the receptors. So what is receptors? Receptors means sense organ. Sense organ means कि ऐसे organs जो information को collect कर रहे हैं। कलेक्ट मीन सेंस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन पास कर रहे हैं कहाँ पे? हमारे ब्रेन को। तो ये कुछ टाइप्स में दिए हुए हैं, हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स है और कौन से सेंस ऑर्गन्स है, राइट। तो फिनो रिसेप्टर्स, जो हम फिनो रिसेप्टर्स मीन्स इनर ईयर, ईयर मीन्स हमारा कान, जो हम सुनते हैं, राइट। तो सुनना, जो हम बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली फोटो रिसेप्टर, जो हमारी आंखें हैं, जो देख रही है, बाहर की दुनिया को देख रही है। देन थर्मो रिसेप्टर, जो हमारे स्किन है, जो टेम्परेचर को क्या कर रही है? सेंस कर रही है कि हमारा आउटर जो टेम्परेचर है वो गर्मी है या फिर ठंडी है, कोल्ड है, राइट। इस तरीके से जो है स्किन वो कलेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन। देन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो नोज है हमारा, वो सेंस करता है, जिस स्मेल को सेंस करता है, राइट। वो फील करता है कि रोज की स्मेल, लवेंडर का स्मेल, अगरबत्ती का स्मेल, इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ स्मेल को वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। देन गैस्ट्री रिसेप्टर, टंग, जो टेस्ट करता है, राइट। हम जो फूड खाते हैं उसका टेस्ट, तीखा है, मीठा है, खट्टा है ना, नमकीन है, इस तरीके से टेस्ट जो करता है वो है टंग। सो फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग द बॉडी, जो फिनो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हियरिंग मतलब सुनना और बैलेंस करना, कंप्लीट बॉडी को बैलेंस करना। देन जो हमारे आईज होती है या फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो विजुअल सिमुलेशन करते हैं। विजुअल सिमुलेशन मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जस्ट हम रोड साइड में खड़े हैं, राइट, और हम किसी जगह पे या फिर गार्डन साइड में हम देख रहे हैं, तो गार्डन में हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। देन देखने के बाद में हमको कुछ ऐसी फीलिंग आने की नहीं, हमें गार्डन में जाना चाहिए, घूमना चाहिए और खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। तो विजुअल सिमुलेशन कि हमने वो देखा एंड देन हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन गई कि सामने गार्डन है, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स है जो लोग खेल रहे, तो हमने भी वो करना चाहिए। जो करना चाहिए वो हमारा रिस्पॉन्स था। जो थर्मो रिसेप्टर्स है, पेन, टच, हीट, कि जो हमको पेन फील हो रहा है, हमारे मसल्स में पेन होते हैं, राइट। टच, किसी का टच आया है, राइट। हीट, जो हमारा टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर का सेंसेशन कलेक्ट करना। देन नोज, जो स्मेल डिटेक्शन कर रहा है। साइमल्टेनियसली जो हमारे टंग है वो टेस्ट का डिटेक्शन कर रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। Nervous system, the structural and functional unit of nervous system called as neuron. जो न्यूरॉन है वो हमारे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करती है। कहाँ से? सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन तक के और ब्रेन से लेके रिस्पोंडेंट तक के। तो एक एग्जांपल ले लेते कि हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के एग्जांपल्स में देखा था कि एक मॉस्किटो बाइट का, देन एक और एग्जांपल देखा था हमने कि आइसक्रीम ईटिंग का, मतलब आइसक्रीम को देख, फूड को देखने के बाद, टेस्टी फूड को देखने के बाद में फीलिंग आना कि हाँ नाउ आई एम हंग्री और हमें उसे भी खाना चाहिए। सिमिलरली वैसे ही कि सपोज एक इमेजिन कर लो या फिर ऐसा सोच लो कि भी हमारे सराउंडिंग में डीजे बज रहा हो। सो साइमल्टेनियसली हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है कि डीजे बज रहा है, देन वी आर गोइंग टू एक्साइटमेंट, हम एक्साइटमेंट में जाते हैं। देन उसी के साथ में क्या हो रहा है कि जो हमारे ईयर है, हमारे जो कान है, वो डीजे की आवाज सुन रहे, मीन्स वो सेंस ऑर्गन वो सेंस कर रहे हैं साउंड को और फील कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड अपनी बॉडी क्या करती है? मूव होने लगती है एंड डांस करने लगती है अकॉर्डिंग टू द बीट्स ऑफ द पर्टिकुलर साउंड, राइट। तो वो जिस तरीके से डीजे बजता है हम उस तरीके से डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सिग्नल पास करने का काम करती है वो है न्यूरॉन। तो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चरल
ऑफ न्यूरॉन। किस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका? सो जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देन राउंड है, so that hairy like structure is called as dendrite, and after that जो irregular rounded structure है वो है neoplasm, then at the center of neoplasm that is called as nucleus of the neuron। ये क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। then कंप्लीट जो है न्यूओप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस डेंड्राइट, राइट। जो इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल बॉडी, राइट। और जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, एंड द एंड ऑफ द एक्सॉन कंटिन्यू विद द एक्सॉन दैट इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग, राइट। जो न्यूरॉन का एंड पार्ट है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, 3 फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट है और वो एंड है, right। Then from cell body small branches are arises called as dendrite on the upper side. On the lower side it is given out only the branch that is elongated called the axon, right। The whole neuron is made up of न्यूरोलीमा। किससे बना हुआ है ये? न्यूरोलीमा से। एक्सॉन एंड इनटू द नर्व एंडिंग। द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट इज टू द रिसीव इम्पल्स। डेंड्राइट का काम क्या है? रिसीव करने का काम है, इम्पल्स को रिसीव करने का काम है। एंड द फंक्शन ऑफ एक्सॉन इज डिलीवर इट, इसको डिलीवर करने का, ट्रांसफर करने का काम है, राइट। तो ये किस तरीके से करेगा? टू अनदर न्यूरॉन, दैट इज द नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा एक्सॉन। देन न्यूरॉन लाइक टुगेदर एंड फॉर्म अ नर्व। जो न्यूरॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं एंड देन वो क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। नर्व मीन्स हमारी नर्वस सिस्टम को, मीन्स द ब्रांच ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। और एक सिंगल यूनिट जो होगा वो क्या होगा? न्यूरॉन्स होंगे। सो इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स? जो हमारा न्यूरॉन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी, राइट, जिसे हम साइटोन भी कहते हैं। सो इस 3 बॉडी में वो कंसिस्ट है। देन ईच न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट्स, राइट, जो हमने अभी बताया, डेंड्राइट, साइटोन, सोमा, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द अनदर न्यूरॉन, साइटोन सोमा प्रोसेस द इम्पल्स। जो साइटोन सोमा है वो क्या कर रहा है? जो हमारे इम्पल्स है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है डेंड्राइट ने, उसको एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना एंड देन एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करना। देन एक्सॉन ट्रांसमिट दैट इम्पल्स आइदर टू अनदर न्यूरॉन और मसल और ग्लैंड। मसल और ग्लैंड का मीन्स जो हमारे एक्सॉन है एंड नर्व एंडिंग जो है एक्सॉन की, वो हमारे मसल्स के साथ में क्या होता है? स्किन के साथ में अटैच होते हैं एंड देन ब्रांच जो है वो कंटिन्यू बनती जाती है, कंटिन्यू चेन बनती है, किसकी? न्यूरॉन्स की। और वो न्यूरॉन्स की चेन को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। सो इस तरीके से जो हमारा न्यूरॉन है वो सिग्नल को, इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। कलेक्ट डेंड्राइट करेगा एंड देन प्रोसेस जो है वो सेल बॉडी करेंगी। देन ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? एक्सॉन, जो नर्व एंडिंग होंगी। नर्व एंडिंग किस क्या रहेगा? एक दूसरे के, दूसरे न्यूरॉन के साथ में कंबाइंड रहेगा, बाइंड रहेगा। सिमिलरली वो या तो नर्व न्यूरॉन के साथ में कंबाइंड रहेगा, या तो हमारी सेल बॉडी या फिर मसल्स या फिर ग्लैंड्स के साथ में वो कंबाइंड रहेगा। एक्सॉन में बी अ मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड। अब इसका मतलब क्या है? द इम्पल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज फास्टर इन मेलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो मेलिनेटेड मीन्स व्हाट और नॉन मेलिनेटेड मीन्स क्या है? जो एक्सॉन है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो हमारा एक्सॉन है यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। जो भी है नंबर ऑफ ट्यूब्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेट इज कॉल्ड एज मेलिनेटेड। इफ वहां पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है और प्लेन स्ट्रक्चर है तो डेट इज कॉल्ड एज नॉन मेलिनेटेड, राइट। सो हम आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन है। टाइप्स ऑफ नर्व। सो which types of nerves are present in our body? First one is sensory nerve, which carries the impulse from the sense organ to the brain. It means that कि जो हम लोग सेंस कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट करना और उसको ट्रांसफर करना कहाँ पे? ब्रेन को। सो दैट टाइप ऑफ नर्व इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। मोटर नर्व, इट इज अ मैसेज
मैसेंजर नर्व मीन्स जो मैसेज कैरी कर रहा है एंड देन ब्रेन को ट्रांसफर कर रहा है टूवर्ड्स द सेंस ऑर्गन, राइट. देन रिले नर्व, इट सर्व बोथ द फंक्शन, जो दोनों भी फंक्शन करते हैं मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का, दैट इज कॉल्ड एज रिले नर्व. फर्दर न्यूरॉन्स इज ऑफ टू टाइप्स जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, राइट. नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन और मेलिनेटेड एक्सॉन के साथ में जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली इसके टू टाइप्स किए गए हैं. दैट टू टाइप्स इज मेलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन. In medulated neuron, a special type of snake is present called as myelin snake, and it is made up of protein and fats. The point on axon where this snake is absent is called as node of Renwer. Right? जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, right? Nodes बने हुए हैं छोटे. Then कहाँ पे? Axon पे. हम यहाँ पे देख लेते हैं जो सेकेंड है मेलिनेटेड में, यहाँ पे जो छोटे छोटे नॉड्स बने हैं, राइट, जो हमने अभी हमारे प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, जहाँ पे ये छोटे छोटे नॉड्स प्रेजेंट्स होते हैं, डेट इज कॉल्ड एज मेलिनेटेड, और उसी को हम कहते हैं मेडुलेटेड न्यूरॉन, राइट. एंड देन जहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, जहाँ पे हमारा जो एक्सॉन है स्ट्रेट है, प्लेन है, डेट इज कॉल्ड एज नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन. डेट इज न्यूरॉन कॉल्ड एज, जो जिसमें नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड एज नॉन मेडुलेटेड. और मेडुलेटेड में क्या है, जो ये राउंडेड और नॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली क्या है, दैट इज द प्रोटीन एंड फैट्स. क्या है वो? प्रोटीन और फैट से बने हुए मिलानिन स्नेथ. ये कंपोजिशन है, केमिकल है जिससे वो बना हुआ है. दैट्स व्हाई द न्यूरॉन हैव अ टू डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज मेडुलेटेड न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन. Non-medulated and in non-medulated there is no snake, and instead of that neuromila is a quite stick. जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है हमारा बॉडी, सेल बॉडी वाला जो पार्ट है वो ठीक होता है, एकदम ऐसा मोटा सा होता है, राइट. बट जिसमें मेलिनेटेड होते हैं, मेलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, उसकी जो सेल बॉडी है वो थीन होती है, राइट. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन medulated neuron or non-medulated neuron, because medulated neuron have a melinated axon with a thin neurolema in cell body, right. And non-medulated neuron there is a no means वहां पे जहां पे present of प्रोटीन और फैट्स नहीं होते. सो एक्सॉन स्ट्रेट होता है, नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन. सो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन हैव अ नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन विथ थिक न्यूरोलीमा सेल बॉडी. So here we can see on this picture interconnectivity between two different neurons and neuron and sense organ. So जो हमारा न्यूरॉन है वो सेकेंड न्यूरॉन के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड है. ये हमारा जैसे फर्स्ट न्यूरॉन है सपोज टू बी, एंड दिस वन इज अवर सेकेंड न्यूरॉन. सो फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग दैट इज नर्व एंडिंग इज कनेक्टेड विद द सेल बॉडी ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ सेकेंड न्यूरॉन. तो ये इस तरीके से न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में कनेक्टिविटी होती है टू डिफरेंट न्यूरॉन्स की. सो साइमल्टेनियसली जितने भी हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होंगे वो इसी तरीके से कनेक्ट होंगे. जो फर्स्ट होगा वो उसका एंड, और जो सेकेंड होगा उसका सेल बॉडी. इस तरीके से चेन फॉर्मेशन में हमारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं. साइमल्टेनियसली जो हमारा न्यूरॉन सेंस ऑर्गन के साथ में कनेक्ट होता है, तो जो एंड होता है न्यूरॉन का, दैट इज अवर न्यूरॉन एंडिंग और नर्व एंडिंग इज कनेक्टेड विद द बॉडी सरफेस और सेंस ऑर्गन के साथ में या मसल्स के साथ में जो कनेक्ट होते हैं. तो ये जो बल्ब होता है एंडिंग का, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का बल्ब होता है, कनेक्ट होता है, अटैच होता है हमारे मसल्स के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज synaptic bulb, right. That is called as synaptic bulb, and the gap between that synaptic bulb and sense organ, that is synaptic cleft, right. Then dendrite of the receiver neuron, यहाँ पे जो रिसीवर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे वो. देन सिनेप्टिक वेहिकल्स, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दोज हैव अ कैरिंग सम लिक्विड. जो लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, बिकॉज दे ट्रांसफर द ट्रांसमिशन और ट्रांसफर द इम्पल्सेस. सो जैसे जैसे वो लिक्विड ट्रांसफर होगा, इट मीन्स दैट कि वहां से इम्पल्स क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल मीन्स नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग है, एंड देन सेल बॉडी से another nerve ending, then nerve ending to cell body to another
nerve ending. So इस तरीके से transmission continuous चलता जाएगा. As we know, the message is just on ion exchange. So in the modulated, this exchange only occur at the node receiver. जो मेडुलेटेड ऑर्गन्स है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो मेडुलेटेड ऑर्गन्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जो मेडुलेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरीके से अपने ट्रांसमिशन को मतलब इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं. वो एक जंप करता है एक मॉड्यूल से दूसरे नोड पे, दूसरे मोड से तीसरे मोड पे, इस तरीके से जंप मैनर में वो क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसफर करता है. बट simultaneously in non-modulated it occurs in an entire length. वो entire length में जाता है and then end of the जो nerve होता है नर्वस सिस्टम का या फिर हमारे न्यूरॉन का जो एंड होता है, नर्व एंडिंग, वहां पे एक नॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड देन वहां पे जंप करता है. सो द मेडुलेटेड न्यूरॉन कंडक्टेड impulses faster as impulse move in a jumping manner that is from one node to another one, whereas the nerve impulse in non-modulated is quite slow. Under the microscope, the axon and appears to be the knob-like which has a synaptic vesicle in it. जो synaptic vesicle जो स्ट्रक्चर में हमने अभी देखा कि वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं because they have a nod. और उसी में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा स्पीड मैनर में हमारे जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर होते हैं. दिस सिनेप्टिक व्हीकल स्टोर अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर. वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को एक जो केमिकल्स होता है उसको स्टोर करके रखते हैं. देन वो जब रिलीज करते हैं तो उसमें से क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. वी कैन क्लियरली सी इन द फ्लूइड इन द synapse and we can also see the receptor on the dendrites. जो dendrites किस तरीके से उसको रिसेप्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन है, वो किस तरीके से उसको रिसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अनदर न्यूरॉन. When the impulse reaches the axon and the calcium ion are released from the neurofilament that simulate the secretion of neurotransmitter from the vesicle into the synapse. So as the synaptic fluid move, the neurotransmitter also moves as so on it touches the dendrite receptor of another neuron. The message is delivered, right? So इस तरीके से क्या होगा कि मैसेज जो है वो क्या होगा, डिलीवर्ड होगा. देन साइमल्टेनियसली आप इस पिक्चर में देख लीजिए जहां पे मॉड्यूलेटेड है और नॉन मॉड्यूलेटेड है, तो किस तरीके से जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो लाइट फॉर्म है, इम्पल्स है, जैसे ही वो केमिकल को डिलीवर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इम्पल्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है हमारा, इन रिस्पॉन्स द रिसेप्टर सिक्रेट एंटी न्यूरो ट्रांसमीटर दैट फर्दर स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. क्या हो रहा है कि जो स्टॉप कर रहा है. देन हेंस दिस इज हाउ द इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू द सिनेप्स. इसी तरीके से क्या होता है कि इम्पल्स जो है यहाँ से ट्रांसफर होता है. इस पिक्चर में जो हम देख रहे हैं वो कंप्लीट यही देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू न्यूरॉन एंड न्यूरॉन टू न्यूरॉन एंड न्यूरॉन टू ब्रेन, राइट. फाइनली हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है एंड देन रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है. सो इस तरीके से जो सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एंड कैल्शियम का. कहाँ से, सेल बॉडी से. इस तरीके से वो सिक्रीशन करेंगे एंड देन सिक्रीशन से क्या होगा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. रिफ्लेक्स एक्शन. सर व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, हम इस फिगर से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रिफ्लेक्स एक्शन. सो जो सडन रिस्पॉन्स देते हैं हम, इनोवेटरी रिएक्शन आता है हमारे बॉडी से, उस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक जगह पे खड़े हैं एंड सडनली एक कार है जो बहुत ही स्पीड में चली गई एंड देन हम शॉक हो गए, मतलब एक शॉकिंग रिस्पॉन्स आया हमारे सामने से कि भाई कुछ तो गया सामने से. दैट इज कॉल्ड एज अ सडन रिस्पॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. सो ये जो एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ में हमने खेल खेल में यह किया हुआ है. सो हम इसी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कैंडल है, देन बर्निंग कैंडल है, उसकी फ्लेम है, उस फ्लेम से को हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पे हमारी फिंगर टिप को ले जाके टेस्ट कर रहे हैं कि क्या होगा और किस तरीके से हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, राइट. और रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी बॉडी, जो रिस्पॉन्स दे रही है वो किस तरीके से दे रही है. तो जो पाथ फॉर्मेशन होगा, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा
फ्रॉम फिंगर टिप टू ब्रेन एंड ब्रेन टू अगेन फिंगर टिप, राइट। जो फिंगर टिप है वो हमारा यहाँ पे सेंस ऑर्गन का काम करेगी, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करेगा। और स्किन है तो हमने अभी प्रीवियसली देखा था हमारे प्रीवियस स्लाइड में कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके कुछ टाइप्स थे। तो जो स्किन स्टिमुलेट जो टेम्परेचर को थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, राइट, जो टेम्परेचर को सेंस करेगा। सो हमारे जो फिंगर टिप्स है वो क्या करने वाली है कि टेम्परेचर को यहाँ पे अभी सेंस करने वाले हैं। सो किस तरीके से वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारे ब्रेन तक गया। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन। इन द प्रोसेस देयर एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न मसल टू कैरी आउट द एक्शन, right? Thus the receptor organ sensory affects neuron, interneurons, motor effect and neurons and effector organs are the component of the reflex arc. जो arc formation हुआ, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाथ फॉर्मेशन हुआ एंड एक आर्क फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। सो हमने क्या किया कि हमारे फिंगर टिप को बर्निंग कैंडल की तरफ लेके गए, देन वी सेंस द टेम्परेचर, राइट। हमने क्या किया, सेंस किया टेम्परेचर को, जो हमारी बॉडी क्या कर रही थी, उसे बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकती, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग टेम्परेचर कैंडल इज वेरी हाई, राइट। बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी उंगली जो है, हमारी जो फिंगर है वो जल जाएगी। तो सडनली हमने क्या किया, उससे उस सरफेस से हमारे फिंगर टिप को रिमूव कर दिया। तो हमारा जो फिंगर टिप था उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जो बर्निंग कैंडल है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। देन इट ट्रांसफर टू द मसल, मसल फ्रॉम से ट्रांसफर हुआ न्यूरॉन पे, न्यूरॉन से ट्रांसफर हुआ अगेन नेक्स्ट न्यूरॉन से न्यूरॉन तक, एंड देन न्यूरॉन से ऐसे कनेक्ट नंबर ऑफ कनेक्टेड न्यूरॉन गेट द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन, एंड ब्रेन ने अगेन मसल्स को इंफॉर्मेशन दी थ्रू द न्यूरॉन, एंड देन मसल्स ने फिंगर टिप को इंफॉर्मेशन दिया कि अपनी फिंगर टिप वहां से रिमूव करो, बिकॉज दे हैव अ मच टेम्परेचर, मच मोर टेम्परेचर, एंड तुम्हारी जो फिंगर है वो बर्न हो सकती है, राइट। तो उसको सडनली रिमूव करो। तो ये सडन एक्शन जो हुआ, एक आर्क फॉर्मेशन हुआ, एक पाथ फॉर्मेशन हुआ। सो वो जो हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, एंड दैट एक्शन इज परफॉर्म बाय अवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। Nervous system consists of some parts. So those are central nervous system, peripheral nervous system, then automatic nervous system and voluntary nervous system. So what is central nervous system? It consists of two main parts, that is the brain and spinal cord. Right? They actually control the major part that refers to what to do and when to do and how to do, that is response toward all the stimulus. इट मीन्स डैट की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइट, वो किससे बनी हुई है, हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। देन जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है, मैक्सिमम बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, और ये इन्फॉर्म कर रहा है कि तुमको क्या करना है, कब करना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है, राइट। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज रेफर्स टू ऑल द नर्व्स that enter or leave the brain and the spinal cord. It includes all the nerve, sensory, motor and mixed nerve. It is the further divided into automatic and voluntary nervous system. मीन्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट नर्व सिस्टम जो है, हमारी जो न्यूरॉन, हमारी नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, राइट। जो न्यूरॉन्स है, जो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसमें सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व, जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी। सो व्हाट इज ऑटोमेटिक? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी दैट अकर्स इन अ बॉडी बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही अकर होती है एक्टिविटी। इट मीन्स द एक्टिविटी ऑफ वेसिकल ऑर्गन। इट मीन्स जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल उसके ऊपर एक्ट होता है, देन इट पंप्स व्हाट, इट पंप्स ब्लड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरे बॉडी में पंप करने का, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, एंड साथ ही साथ में पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करती है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज, और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज कंट्रोल बाय द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। देन वॉलंटरी नर्व सिस्टम, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी दैट अकर्स अकॉर्डिंग टू द will of the person, like sitting, posture,
मेंटेनिंग, देन हमको जैसे भूख लग जा रही है तो खाना खाना, देन हमको अभी सोना है, तो ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द वॉलंटरी नर्व सिस्टम्स. सो बोथ द ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ parasystematic and the systematic nervous that the antagonistic in the function and show their action on the वेसिकल ऑर्गन्स. ये जो एक्टिविटीज है किस पे शो कर रही है, हमारी ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम पे, जो वेसिकल ऑर्गन्स है उस पे शो करती है. वी हैव सीन देयर आर द सेंट्रल और सर्टन रिस्पॉन्स दैट आर वेरी फास्ट. जो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे कि जिसके रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जैसे कि pin pick your hand or response in so fast that is the fraction of second you withdraw our hand. This action is called as a reflex action. So let us focus on that. So जो हमने अभी previously देखा था, जो reflex action देखा था, right, कि suddenly हम लोग जो response करते हैं, राइट, कि हमने हमारे फिंगर टिप को बर्निंग कैंडल की तरफ जैसे ले गया, उसने सेंस किया कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, देन सडनली इट रिमूव द और ही रिमूव आवर फिंगर, जो भी है उसने अपने फिंगर को रिमूव कर दिया. दैट इज अ सडन रिस्पॉन्स. साथ ही साथ में एक और था जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था कि एक मॉस्किटो ने एक बच्चे के हाथ में बाइट किया. दैट इज अ पिंच ऑफ पिन. हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कुछ तो चुभा, राइट, हमारे हाथ में. दैट इज कॉल्ड एज अ सडन रिस्पॉन्स कि भाई हमने फट से उसको मॉस्किटो को रिमूव करने की कोशिश की. दैट इज कॉल्ड एज अ सडन रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन. ब्रेन जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट. अब वो किस तरीके से कंट्रोल करता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द ब्रेन, और वो किस तरीके से वर्क करता है. सो बिकॉज पूरी जो नर्वस सिस्टम है, सबसे मेजर पार्ट क्या है हमारे नर्वस सिस्टम का, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कंट्रोल कर रहा है, जो एनालाइज कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है. न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं. बट ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, स्टोर करना, देन रिस्पॉन्स देना. सो ब्रेन का ये काम है. तो व्हाट एग्जैक्टली द ब्रेन, जो फ्रंटल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारा फेसिंग पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर ब्रेन, राइट. एंड द अपर पार्ट ऑफ दैट ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरेब्रम, राइट. द कवरिंग ऑफ दैट ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का कवर होता है, स्कल होता है, राइट, तो उसे कहते हैं हम लोग कैरिनियम, राइट. देन मिडवल पार्ट ऑफ दैट ब्रेन इज मिड ब्रेन. जो मिडल पार्ट है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं. देन द रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड. देन hypothalamus which are present just below the forebrain. Then after pons are present just below the hypothalamus, and after that medulla oblongata. Then the muscle like structure is called as a cerebellum. तो यहाँ पे cerebrum and cerebellum में बहुत बड़ा big difference है. The upper part is called as cerebrum and the lower part of the midbrain would have a different mass that is called as cerebellum, and the whole three unit is called as hindbrain, right. So basically brain is divided into three part: forebrain, hindbrain and midbrain, right. So midbrain consists of cerebrum and spinal cord and midbrain, right. midbrain जो है हमारा midbrain है, then cerebrum upper part, then spinal cord end of the brain, then hindbrain consists of pons, medulla oblongata and cerebellum, and hypothalamus is different, just below present the forebrain, right, and the frontal part of that brain is called as forebrain. Human brains. Let us see how the human brain works. It is the main controlling center of our body. It is the major part of the central nervous system, that is the CNS. It is present in a cavity. That cavity is called as skull. It is surrounded by the bony box-like structure that is called as a cranium, and it is again covered by the membrane. That membrane is called as a meninges. The fluid present in the vacant space between membrane and the brain, it's called as a CSF, full form of that the cerebrospinal fluid. देन फोरब्रेन. अब फोरब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज सेरेब्रम. जो सेरेब्रम है अपर पार्ट ऑफ द
brain called as a cerebrum. It is the largest part of the brain that is the roughly divided into two parts called as cerebral hemispheres. These parts are further again divided into small different parts to perform their own functions. These hemispheres have a certain lobes. It is perform certain important functions. जो different parts है वो अपने खुद के individual काम को perform करेंगे, right? So frontal part of the brain, it controls the facial muscles activity. जो frontal part of the brain है वो facial activity means जो हमारा cheek है ना, then हमारा right हमारा हेड है, तो यहाँ की जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा वो है फ्रंटल ब्रेन. देन टेम्पोरल ब्रेन जो हमारा साइड से ब्रेन होते हैं, दोनों साइड से, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल ब्रेन. इट हेल्प्स हियरिंग. हियरिंग मीन्स जो हमारी सुनने की कैपेसिटी है, जो सुनना होता है उसका रिस्पॉन्स को लेना, उस इम्पल्स को लेना, राइट, उसको समझना. तो ये ब्रेन का काम होता है कि ये इसको कंट्रोल करे, हमारा हेयरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करे. देन नेक्स्ट वन इज ऑसिपिटल. ऑसिपिटल मीन्स जो विजन को कंट्रोल करता है, जो हम देखते हैं. इफ सडनली कोई एक लाइट आ जाती है जो हमारे आईज को बियर नहीं कर पाती, तो हमारी आई क्या करती है, फ्लैश ऑन करती है, फ्लैश ऑफ करती है, राइट, है ना, हमारी आंख मिचमिचाती है. तो इस तरीके से ही जो कंट्रोलिंग है, विजन कंट्रोलिंग है, वो है ऑसिपिटल ब्रेन का काम, राइट. देन लास्ट वन इज पेरिएंटल. पेरिएंटल जो है अब वो क्या कंट्रोल करता है, टेस्ट, टच, राइट, olfactory lobes. They are the prominent lobes at the helps to producing the sensation of smell. जो हमारा नोज है वो क्या करेगा, सेंसेशन, किसको, स्मेल का सेंसेशन करेगा. साइमल्टेनियसली जो हमारा पेरिएटल है वो टच और टेस्ट का सेंसेशन करेगा, और ये सारी चीजें जो है फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. देन आफ्टर मिड ब्रेन, फोर ब्रेन होने के बाद में मिड ब्रेन, अब वो क्या करेगा, सब डिविजन इनटू इट्स फंक्शन इज कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स एक्शन की हमने स्टडी की थी, जो सडन रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम या उसको रिस्पॉन्स देने का काम और उसको परफॉर्म करने का काम मिड ब्रेन का होगा. देन हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 different parts. That first one is cerebellum. इट इज ऑल्सो लाइक अ सेरेब्रम. सेरेब्रम जैसा ही है बट उससे ज्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्रेन से डिफरेंट है, अटैच्ड फॉर्म में है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेरेबेलम. वी कैन से इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. हम इसे क्या कह सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. एंड इट इज प्रेजेंट इन बिलो द ब्रेन, बिलो द सेरेब्रम और बिलो द मिड ब्रेन, right? Then it is also roughly divided into the parts called as cerebellar hemisphere, which are further divided into small parts. Their major function is control body movement and posture movements. जो body movements को control करने का काम करता है, that is the cerebellum. Then pons, it is a small ovoid body located near the brain stem. राइट, इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ये किसको क्या कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को. देन मेडुला ऑब्लेंगेटा. इट इज द स्टेम ऑफ द ब्रेन. इट्स कंट्रोल इनोवेटिव एक्टिविटी लाइक कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट्स. जो मेडुला ऑब्लेंगेटा है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल कर रहा है. देन कफिंग, स्नीजिंग, जो हम छींकते हैं सडनली, हमारे इससे जो रिस्पॉन्स आता है, राइट, हम कफिंग करते हैं. सो ये सारी चीजों को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो है मेडुला ऑब्लेंगेटा. बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. साथ ही साथ में अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरीज है, सजेशंस है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सी यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बाय बाय.